उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित महोबा केवल एक नगर नहीं, बल्कि वीरता और बलिदान की जीवित गाथा है। यहाँ की मिट्टी में आज भी तलवारों की टकराहट की गूंज और जय मां शारदा का उद्घोष सुनाई देता है। सदियों पहले यह चंदेल वंश की राजधानी था, एक ऐसा राज्य जो समृद्धि, शौर्य और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। उस समय शासन कर रहे थे पराक्रमी राजा परमाल देव। उनके नेतृत्व में महोबा शक्तिशाली और समृद्ध था। चारों ओर मजबूत किले, विशाल सरोवर और भव्य मंदिर राज्य की संपन्नता का प्रमाण थे। लेकिन समृद्धि हमेशा शत्रुओं को आकर्षित करती है। पड़ोसी राज्यों की नजर महोबा की शक्ति और वैभव पर टिक चुकी थी। इसी काल में दो वीर भाइयों का नाम इतिहास में अमर हुआ, आल्हा और ऊदल। लोक कथाओं के अनुसार वे असाधारण पराक्रमी योद्धा थे। बचपन से ही उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और रणकौशल में महारत हासिल कर ली थी। लेकिन उनकी असली शक्ति केवल उनकी भुजाओं में नहीं, बल्कि उनके विश्वास में थी, मां शारदा के प्रति अटूट आस्था। महोबा के निकट स्थित मां शारदा का प्राचीन मंदिर राज्य की आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र था। युद्ध से पहले हर सैनिक वहां आशीर्वाद लेने जाता था। आल्हा और ऊदल भी प्रत्येक अभियान से पहले मंदिर में शीश नवाते और विजय की प्रार्थना करते। उनके लिए युद्ध केवल भूमि की रक्षा नहीं था, यह धर्म, सम्मान और मातृभूमि की रक्षा का संकल्प था। समय ने करवट ली। एक शक्तिशाली शत्रु सेना ने महोबा की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया। शत्रु संख्या में अधिक और संसाधनों में संपन्न थे। दरबार में चिंता छा गई। राजा परमाल देव ने अपने सेनापतियों से विचार विमर्श किया, परंतु निर्णायक नेतृत्व की युद्ध से एक रात पहले दोनों भाई मंदिर पहुंचे। दीपों की मंद रोशनी में उन्होंने मां शारदा के चरणों में सिर झुकाया। कहा जाता है कि उसी क्षण मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला, मानो देवी ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया हो। इस घटना ने दोनों भाइयों और पूरी सेना का आत्मविश्वास दोगुना कर दिया। अगली सुबह रणभूमि सज चुकी थी। घोड़े सुसज्जित थे, सैनिक कवच धारण किए खड़े थे। रणभेरी बजी और दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। धूल और धुएं से आकाश भर गया। तलवारों की टकराहट और सैनिकों की हुंकार से धरती कांप उठी। आल्हा ने रणनीति के साथ सेना का नेतृत्व किया। वे शत्रु की कमजोरियों को पहचानकर आक्रमण करते। ऊदल अग्रिम पंक्ति में डटकर लड़े। उनके साहस ने सैनिकों में नई ऊर्जा भर दी। हर ओर से जय मां शारदा का नारा गूंज रहा था। युद्ध भीषण था। कई घंटे बीत गए। शत्रु सेना संख्या में अधिक थी, परंतु महोबा की सेना के पास आत्मबल और विश्वास था। इसी दौरान ऊदल गंभीर रूप से घायल हो गए। रक्त से लथपथ होकर भी उन्होंने तलवार नहीं छोड़ी। जब आल्हा उनके पास पहुंचे तो ऊदल ने कहा, भैया, रुकना मत। महोबा की रक्षा पहले है। यह सुनकर आल्हा की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने स्वयं को संभाला और भी प्रचंड रूप में शत्रुओं पर टूट पड़े। उनका पराक्रम देखकर शत्रु सेना का मनोबल टूटने लगा। कहते हैं, उसी समय आकाश में बादल गरजे और बिजली चमकी, जिसे सैनिकों ने देवी का संकेत माना। अंततः शत्रु सेना पीछे हटने लगी। विजय का शंखनाद हुआ। महोबा बच गया। लेकिन यह विजय बलिदान से भरी थी। ऊदल अपने घावों के कारण वीरगति को प्राप्त हुए। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। आल्हा ने अपने भाई की चिता के सामने प्रण लिया कि वे अन्याय के विरुद्ध सदैव खड़े रहेंगे। समय बीतता गया, राजवंश बदले, परंतु आल्हाउदल की गाथा अमर हो गई। बुंदेलखंड के गांवों में आज भी वर्षा ऋतु में आल्हा गाया जाता है।
लोकगायक उनके शौर्य का वर्णन करते हैं। यह केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, भक्ति और बलिदान की जीवंत परंपरा है। आज भी महोबा में मां शारदा का मंदिर आस्था का केंद्र है। श्रद्धालु वहां जाकर वही प्रार्थना करते हैं, साहस, शक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। महोबा की यह गाथा हमें सिखाती है कि बल्कि विश्वास, संकल्प और बलिदान की जीवंत परंपरा है। जब विश्वास अटूट आज भी महोबा में मां शारदा का मंदिर आस्था का केंद्र है। श्रद्धालु वहां जाकर वही प्रार्थना करते हैं, साहस, शक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा। महोबा की यह गाथा हमें सिखाती है कि संख्या नहीं, संकल्प महत्वपूर्ण होता है। जब विश्वास अटूट हो और उद्देश्य पवित्र, तो असंभव भी संभव हो जाता है। आल्हा और ऊदल केवल इतिहास के पात्र नहीं, बल्कि प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका जीवन बताता है कि मातृभूमि की रक्षा और धर्म के सम्मान के लिए दिया गया बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि आस्था और साहस में होती है। और इसी विश्वास के साथ आज भी बुंदेलखंड की धरती पर गूंजता है।